हाय फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करने वाले हैं कि अपने साइट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से किन किन सुरक्षा उपकरणों को हमको प्रोक्योर किया जाना है, तो उसका निर्धारण कैसे होगा। तो उसके लिए हम 11 स्रोत पर चर्चा करने वाले हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि वे 11 स्रोत कौन कौन से हैं, तो आप इस वीडियो पर अंत तक बने रहिए। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला स्रोत जिससे पता चलता है कि हमको कौन कौन से PPEs की आवश्यकता है, वो होता है निरीक्षण या प्लांट इंस्पेक्शन। प्लांट का इंस्पेक्शन करते हैं तो हमको कई चीज़ें सीधे सीधे दिखाई देती है कि यहाँ पर ये उपकरण होने चाहिए। जैसे कि कोई हाइट पे काम हो रहा है तो फिर वहाँ सेफ्टी बेल्ट की आवश्यकता होनी ही चाहिए। इलेक्ट्रिकल का काम हो रहा है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की आवश्यकता होनी ही चाहिए। और मित्रों, सेकंड सोर्स है वो होता है अनुमान के द्वारा। जब भी हम किसी खतरे को देखते हैं तो वहाँ पर हमको अनुमान लगता है कि यहाँ पर ऐसा एक्सीडेंट हो सकता है। जैसे कि कोई सामान ऊपर टंगा हुआ है जो कि नीचे गिर सकता है, उसको हम देख करके ये बता सकते हैं कि ये सामान नीचे गिरेगा तो सिर में चोट कर सकता है, इसलिए यहाँ पर हेलमेट अनिवार्य होना चाहिए। तो इस प्रकार से अनुमान के माध्यम से भी हम व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण कर सकते हैं। अगला होता है दुर्घटना के अनुभव से। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं तो उसको पुनः ना हो या फिर वैसा चोट दोबारा उस श्रमिक को या दूसरे श्रमिकों को ना लगे। जब भी कोई दुर्घटना होती है तो उस दुर्घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम तुरंत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता का निर्धारण कर लेते हैं कि ये चोट दोबारा न लगे, इसलिए वर्कर्स को इन सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है। वैसे ही अगला स्रोत होता है मित्रों सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स। सेफ्टी कमेटी मीटिंग्स में वर्कर्स के द्वारा अपने साइट में फेस किए गए खतरों के हिसाब से वे अपने अनुभव के हिसाब से वे सलाह देते हैं और किन किन सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है उसके बारे में बताते हैं। तो उसको भी हमको नोट करना है और उसके अनुसार हमको सेफ्टी इक्विपमेंट प्रोक्योर करना। अगला आता है सेफ्टी ऑडिट रिपोर्ट। संयंत्र में साल में एक बार इंटरनल सेफ्टी ऑडिट और 2 साल में एक बार एक्सटर्नल सेफ्टी ऑडिट जरूर होता है। तो ऐसी स्थिति में जब हमको ऑडिट रिपोर्ट प्राप्त होता है तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए। तो उसमें ऑडिटर्स के द्वारा बहुत सारे सुरक्षा उपकरणों के बारे में बताया जा सकता है कि आपको ये सुरक्षा उपकरण और लेने चाहिए या वहाँ पर होने चाहिए थे लेकिन नहीं पाए गए, तो उन सुरक्षा उपकरणों को भी हमको प्रोक्योर करना है, इसका ध्यान रखें। अगला स्रोत है मित्रों रिस्क असेसमेंट या हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट टेक्निक के द्वारा, जिसको हम हीरा भी कहते हैं। तो हमारे अंतर्गत जितने भी कार्य हैं उनको हमको हीरा स्टडी जरूर करवाना चाहिए। उससे भी हमको आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की सूची प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट है मित्रों जॉब सेफ्टी एनालिसिस के द्वारा। किसी भी पर्टिकुलर जॉब को करने से पहले हमको उस जॉब की जॉब सेफ्टी एनालिसिस कर लेनी चाहिए। उस जॉब को स्टेप्स में तोड़ लेना चाहिए और प्रत्येक स्टेप्स में क्या क्या खतरे हैं, उसके अनुरूप क्या क्या सुरक्षा उपकरण है, उसका निर्धारण कर लेना चाहिए और उन सुरक्षा उपकरणों को प्राप्त करके ही कार्य आरंभ करवाना चाहिए। तो इस प्रकार से जॉब सेफ्टी एनालिसिस के माध्यम से भी हम आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की जानकारी ले सकते हैं। और अगला है मित्रों फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स के लेटर के द्वारा। फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स कभी विजिट में आते हैं, इंस्पेक्शन में आते हैं और वे हमको लेटर भी सर्व करके जाते हैं कि यहाँ पर ये कमी पाई गई। तो उससे भी हमको अनेक प्रकार के सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी मिल जाती है। अगला है मेडिकल विभाग के रिकॉर्डों से। हम मेडिकल विभाग के रिकॉर्ड को देख सकते हैं कि उसमें किस किस प्रकार के ऑक्यूपेशनल डिसीज़ वाले मरीज़ वहाँ पर आ रहे हैं या फिर किस किस प्रकार की इंजरी वाले मरीज़ वहाँ पर आ रहे हैं या आ चुके हैं। तो उसकी लिस्टिंग करके और उन रोगों से दूसरों को बचाने के लिए या उन चोटों से दूसरे श्रमिकों को बचाने के लिए जिन जिन सुरक्षा उपकरण की आवश्यकता होगी उसको भी हमको प्रोक्योर कर लेना चाहिए। अगला है रूल्स रेगुलेशंस के द्वारा जो भी फैक्ट्री एक्ट या फिर पेट्रोलियम एक्ट या इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, जितने भी एक्ट पर्टिकुलर उस कार्यस्थल पर लगते हैं, तो उन एक्ट को पढ़ने से भी बहुत प्रकार के हमको सुरक्षा सावधानियों के साथ ही साथ अनेक सुरक्षा उपकरणों की भी जानकारी हो जाती है। तो उन सभी को भी वहाँ पर प्राप्त करना और इस्तेमाल करना आवश्यक होता है। प्रत्येक कार्यस्थल के लिए बहुत से IS स्टैंडर्ड्स दिए गए हैं, जैसे कि IS 3034। IS 3034 में फायर सेफ्टी ऑफ इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के विषय में बताया गया है, यानी कि आपके इंडस्ट्रियल बिल्डिंग को किस प्रकार से फायर के खतरों से बचाया जा सकता है, उसके लिए किन किन स्थापनाओं की आवश्यकता है, किन किन सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता है। तो इससे भी बहुत सारे सुरक्षा उपकरणों के बारे में जानकारी हमको मिल जाती है। तो ऐसे IS स्टैंडर्ड्स को सर्च करें और उसमें दिए गए सुरक्षा उपकरणों को आप ज़रूर प्राप्त करवाएं।
तो मित्रों, इन 11 तरीकों से आप अपने अंतर्गत सभी विभागों को या सभी कार्यस्थलों को सुरक्षित रखने के लिए क्या क्या सुरक्षा उपकरण आवश्यक है उसके बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। और उन सुरक्षा उपकरणों को अवश्य मंगा करके अपने वर्कर्स को दीजिए और उनकी ट्रेनिंग भी दीजिए ताकि वे सही तरीके से इसका इस्तेमाल कर सकें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपके अंतर्गत दुर्घटनाओं की संख्या न्यूनतम हो जाएगी और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बढ़ती ही चली जाएगी। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक जरूर करें, अपने मित्रों को भी शेयर करें। और अब तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। इस वीडियो के बाद इंड स्क्रीन पर दिखाया जाने वाला वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप पूरा देखें। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।